यामूर कब से कमरे में बैठी है, बाहर ही नहीं आ रही। कम से कम उसके कमरे का दरवाजा तो खुला हुआ है ना, बाहर भी आ जाएगी वो। वही तो समझ नहीं आ रहा वो कमरे में रोते हुए क्यों गई थी। मुझे लगता है वो अभी भी तुमसे नाराज है चमेलिया। नहीं जैवदत्त, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है बात कुछ और है। पहले लगता था जैसे अपनी माँ से ना मिलने की वजह से रिएक्ट कर रही है, लेकिन अब की बार कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से उसका दिल टूटा है। यामूर बहुत उदास है। ये तो नॉर्मल बात है, बच्चे कभी कभार ऐसा करते हैं। सब्र करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन मुझे उसकी फिक्र हो रही है। यामूर को लेकर मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे हैं। किस तरह के ख्यालात? पता नहीं जमरुद, लेकिन मुझे लगता है जैसे उसने अपनी माँ से कॉल पर बात की हो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पास तो नंबर भी नहीं है, और मिलेगा भी कहाँ से? मैंने ऐसा कब कहा जैवदत्त कि जादू से नंबर आ गया होगा? हो सकता है उसने फोन से अपनी माँ का नंबर ले लिया हो और बात की हो। नहीं, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं उससे जाकर बात करती हूँ। हाँ, तुम जाओ। पता लगाने की कोशिश करती हूँ मैं। इसने तो कुछ खाया ही नहीं। मेरी जान, तुम सुबह से ही भूखी हो। तुम हमेशा मुस्कुराती रहो मेरी जान। मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो हमेशा। काश मैं तुम्हें खुद में छुपा सकती, तुम्हें अपने पास रख लेती, हर दर्द से, हर बुराई से तुम्हें दूर रखती, हिफाजत करती। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों